बच्चों, हमने आज के लेक्चर में डिस्कशन करनी है एनिमेलिया की। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला एमसीक्यूज, विच वन इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। तो याद रखिएगा पूरी अर्थ में 51% स्पीशीज़ आर्थ्रोपोड्स की पाई जाती है। तो बेटा यहाँ आंसर है आर्थ्रोपोड। तो बेटा नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स आप जानते हैं बेटा 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और क्लीवेज इस रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट बेटा डिटेरोस्टोम्स में है, और प्रोटेरोस्टोम्स के अंदर यहाँ प्रोटेरोस्टोम्स आना था। ठीक है, तो प्रोटेरोस्टोम्स में बेटा यहाँ स्पाइरल और ये डिटर्मिनेट होती है। फिर ये देखना बेटा, ये थर्ड एंड फोर्थ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यहाँ स्पाइरल और डिटर्मिनेट आ गई तो प्रोटेरोस्टोम्स आएगा। डैश एनिमल्स इन विच माउथ डिवेलप्ड फ्रॉम ब्लास्टोपोर। ठीक है, ब्लास्टोपोर हो तो प्रोटेरोस्टोम्स। ठीक है, ब्लास्टोपोर से थोड़ा इंटीरियर हो तो डिटेरोस्टोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्रोटोस्टोम्स। तो प्रोटेरोस्टोम्स में बेटा ये सारे के सारे आएंगे। ठीक है, मोलस्क भी, वर्म्स भी, आर्थ्रोपोड्स भी, ऑल ऑफ देम इज द आंसर। अकाइनोडर्म्स बिलोंग टू द ग्रुप। बेटा अकाइनोडर्म्स वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो प्योरली प्रेजेंट होते हैं ओशन में, मैरीन में, और इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो ये टेरोस्टोम से ताल्लुक़ रखते हैं। द बॉडी कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोड इज़ बॉडी कैविटी के अंदर बेटा हीमोसील प्रेजेंट होता है, ये याद रखिएगा आर्थ्रोपोड के केस में। यानी कि जो इसकी सिलोमिक कैविटी है वहाँ पर हीमोसील प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द सिमेट्री व्हाइल द अदर थ्री आर करेक्ट। ये बेटा सेकंड एमसीक्यूज है। द बॉडी ऑफ एन आर्थ्रोपोड कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ इनटू, यानी कि स्पाइरल बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ पर पाई जाती है इसमें, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें, प्रोटोस्टोमी आर दोज एनिमल प्रोटेरोस्टोम्स। ठीक है, दोज एनिमल इन विच ब्लास्टोपोर ऑफ गैस्ट्रोला बिकम्स माउथ। ठीक है, और डिटेरोस्टोम्स में बेटा एनएस में कन्वर्ट होता है। वॉइस ऑर्गन ऑफ बर्ड इज द सेरेंक्स। ये याद रखना आप लोगों ने कि ये ट्रेकिया है, अगर तो ट्रेकिया ऐसे करके बेटा बाइफरकेट होती है, दो हिस्सों में डिवाइड होती है। ह्यूमन बीइंग के केस में, मैमल्स के केस में जो वॉइस बॉक्स होता है उसे लेरेंक्स कहते हैं, और वो ऐसे अपर पोर्शन ऑफ लेरेंक्स में प्रेजेंट होता है। while in the case of birds वॉइस ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे सेरेंक्स कहते हैं, वो ही बेटा यहाँ पर प्रेजेंट होता है एट द बाइफिकेशन ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए वॉइस ऑर्गन ऑफ बर्ड है क्या, सेरेंक्स है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो सेरेंक्स की लोकेशन बेटा ये देख लें जहाँ पर ट्रेकिया एंड हो रहा है, बाइफिकेट हो रहा है। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। बेटा बाकी बाकी बातें जो हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज़ ऑप्शन नंबर 2। मोनेरा जो होते हैं ना बेटा, दे आर बैक्टीरिया। ठीक है, इसके जो ऑर्गेनिज़म हैं वो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होता। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स विद बाइलेटरल सिमेट्री। एनिलिड्स। ठीक है, तो इसमें ट्रू सिलोमेट्स का मतलब इसमें सिलोमिक कैविटी है, और वो मीजोडिम की स्प्लिटिंग से बनती है। ठीक है, और बायलेटरल सिमेट्री में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है जिसमें 3 लेयर्स पाई जाएँ। ठीक है, कौन कौन सी 3 लेयर बेटा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म से बेटा स्किन एंड नर्वस सिस्टम बनेगा। एंडोडर्म से बेटा याद रखिएगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जबकि मीजोडर्म से जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग ऑर्गन सिस्टम किससे बनेंगे, मीजोडर्म से बनेंगे। अगर आपको इधर एमसीक्यूज आ जाए
कि हमारा हार्ट किस लेयर से बना होता है, तो आंसर होगा मीसोडर्म। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम किससे बना होगा, मीसोडर्म। हमारी बोन किससे बनी होगी, मीसोडर्म से, ठीक है। तो ये हमारा लिवर किससे बना होगा, मीसोडर्म से। इज इट क्लियर? एक्टोडर्म और एंडोडर्म को याद रखें, बाकी सारे मीसोडर्म से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टन गिवन एनिमल इज करेक्ट, ठीक है। कहता है मोलस्क आर सिलोमेट्स, गलत हो गया। इंसेक्ट और सीडोसिलोमेट्स, गलत है। फ्लैट वर्म आर सिलो, बेटा ये बात दुरुस्त है। राउंड वर्म्स आर सीडोसिलोमेट्स, ठीक है। एस्करमेंथीज जो होते हैं इसमें फॉल्स सिलोमिक कैविटी पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायोलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्ट, बेटा ये आंसर अल्फा दुरुस्त है। द एनिमल विच विद बायोलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज एंड रेडियल सिमेट्री इन द अडल्ट स्टेज बिलोंग्स टू द अकाइनोडर्म्स, ठीक है। ये अकाइनोडर्म्स सिर्फ ऐसे हैं जिनमें इनकी डिफरेंट स्टेजेस में, लाइफ स्टेजेस में डिफरेंट सिमेट्री पाई जाती है। कहता है बिसाइड एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड द मेटामेरिज्म इज एग्जिबिट इन कोडेट्स, ओके। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द फाइलम कोडेट्स। बेटा यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन दुरुस्त है, बी एंड सी बोथ आर ट्रू। कैसे कहता है, वर्टिब्रेट नोटोकॉड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है। और वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है वर्टिबल कॉलम में, फिर बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड फॉलो। ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ अर्थवर्म एट ए सर्टेन प्लेस इज इजीली इंडिकेटेड बाय, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल प्लॉफ भी कहलाते हैं, ठीक है, इसलिए। important characteristic that hemichord shared with the chordate, तो इनमें इन दोनों में क्या प्रेजेंट होती है, फेरेक्स विद गिल स्लिट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल प्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल मीन्स, ये आंसर होगा। विच क्लास हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, अगेन बेटा इंसेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, बेटा दिस वन इज द करेक्ट। फाइलम पोरिफेरा इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, पोरिफेरा में बेटा याद रखिएगा कोई सिमेट्री नहीं है, ब्रांचेस स्पाइक्यूल्स इनके स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। द सेंट्रल सिस्टम इन स्पॉन्ज, नर्वस सिस्टम आना चाहिए, ठीक है, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ इनर वाल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, यहाँ पर अल्फा ऑप्शन दुरुस्त है। आर्थ्रोपोड पाइसिस ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, सिलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन प्रॉन्स, ओके। डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन अकर इन अल्फा, और स्पाइन्स आर फाउंड इन द स्किन ऑफ सी स्टार्स।